बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। चैप्टर नंबर 4 हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम इसकी करेंगे सॉल्व्ड एग्जांपल्स समझेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। एग्जांपल नंबर 1, अपने कैलकुलेटर अपने पास रख लें, बुक्स भी निकाल लें और साथ पेपर और पेन भी ले लें। मेरे साथ साथ कैलकुलेशंस करें, इस तरह से आपको इन एग्जांपल्स की सही तरीके से समझ आ सकेगी। सो एग्जांपल नंबर 1 जी, 4.1, a force F acting on an object varies with the distance d as shown in the figure। ये ऊपर देखें, राइट साइड के ऊपर ये ग्राफ बनाया गया है। ये फोर्स और डिस्टेंस के दरमियान, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान ग्राफ है। कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स एज द ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम d इज इक्वल टू 0 टू d इज इक्वल टू 6। ये d इज इक्वल टू 0 से 6 तक ये ऑब्जेक्ट मूव करता है, तो आपने वर्क डन कैलकुलेट करना है। ये देखिए, ये ग्राफ कुछ इस तरह का है। जीरो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और इस तरफ 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। इस तरफ ये फोर्स है न्यूटन में और इस तरफ ये डिस्प्लेसमेंट है एक्स एक्सिस की तरफ, ये मीटर में होगी। तो ये ग्राफ, ये 4 मीटर तक, ये देखें, ये स्ट्रेट लाइन है और उसके बाद ये फोर्स रिड्यूस होकर यहां पर ये 0 हो जाती है। अब आपने वर्क डन कैलकुलेट करना है इन मूविंग द बॉडी फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। इसके लिए जो फार्मूला इस्तेमाल करेंगे आप लोग जानते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू दी एरिया अंडर दी ग्राफ। तो इस ग्राफ के नीचे नीचे ये जितना एरिया है ये सारा कैलकुलेट कर लेंगे, दिस विल शो दी वर्क डन। तो इसके नीचे ये देखिए, ये एक रेक्टेंगल आती है और एक ट्रायंगल आती है। तो सबसे पहले हम ये रेक्टेंगल का एरिया डिटरमिन करेंगे, फिर ट्रायंगल का एरिया डिटरमिन करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। इस तरह से हमें वर्क जो है वो मिल जाएगा। हाँ जी, तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल वन टू थ्री फोर, 4 इंटू 1 2 3 4 5, 20 न्यूटन मीटर। इसके यूनिट मीटर स्क्वायर नहीं करेंगे, न्यूटन मीटर। ये न्यूटन है और ये मीटर। इस तरह से एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके एरिया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होगा। इंटू बेस इंटू हाइट, दिस विल बी 1/2 इंटू, यहां से ये 2 इंटू हाइट 5, 2 कैंसल्स विद दी 2, 5 न्यूटन मीटर। टोटल एरिया दोनों को ऐड कर दीजिए। एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल
is equal to 20 plus 5. That will be 25 Newton meter. So work done will be 25 Newton meter or 25 joule. Work done is equal to area under force displacement graph is equal to 25 Newton meter or 25 joule. इज एग्जाम्पल, कोई मुश्किल इसके अंदर मौजूद नहीं। एग्जाम्पल 4.2, अ 70 किलोग्राम मैन, एक आदमी जिसका मैस 70 किलोग्राम एम 70 किलोग्राम रन्स अप अ लॉन्ग फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, सीढ़ियां चढ़ते हुए जा रहा है, भागते हुए सीढ़ियां चढ़ रहा है इन 4 सेकेंड। सीढ़ियां चढ़ने में उसको 4 सेकेंड्स लगते हैं जी। द वर्टिकल हाइट ऑफ द स्टेयर्स इज 4.5 मीटर, सीढ़ियों की हाइट 4.5 मीटर। कैलकुलेट द पावर आउटपुट, पावर आपने डिटरमिन करनी है। पावर वर्क डन पर यूनिट टाइम, यहां पर वर्क डन क्या होगा, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी mgh/t। जस्ट वैल्यूज पुट करें, m 70, g 9.8, h 4.5 डिवाइडेड बाय 4.0। अपने कैलकुलेटर निकालिए और कैलकुलेट कीजिए। 70 मल्टीप्लाइड बाय 9.8 मल्टीप्लाइड बाय 4.5 divided by 4.0। $70 multiplied by 9.8 multiplied by 4.5 equal to 3087 divided by 4.0, 771 0.75 watt. This is the answer. साइंटिफिक नोटेशन में 7.7 10⁻² watt। एग्जाम्पल 4.3, a car weighing 18,620 न्यूटन, एक कार जिसका वजन 18,620 न्यूटन, वेट 18,620
20 न्यूटन। मैस इसका हमें खुद डिटरमिन करना होगा, 9.8 के ऊपर डिवाइड करके। इज रनिंग विद द स्पीड ऑफ 16 मीटर पर सेकेंड। 16 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड है। ब्रेक्स आर अप्लाइड एंड इट इज ब्रॉट टू रेस्ट इन अ डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर। VI VF 0, distance 80 meter. Determine the average force of friction acting on it. इसके ऊपर आपने एवरेज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिटरमिन करनी है। अरे तो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर इसकी हम पहले इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइंड करेंगे। फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो 0 है और ये F डॉट डी ये वर्क डन बाय द फ्रिक्शन आ जाएगा। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल इसका मैथ बनाएंगे। सॉल्यूशन M इज इक्वल टू W ओवर G 8 6 20 डिवाइडेड बाई 9.8 कितने किलोग्राम, ये भी हम कैलकुलेटर से डिटरमिन करेंगे। उसके बाद फार्मूला लगाएंगे जी। F डॉट डी 1/2 M V स्क्वेयर ही आ जाएगा, VI स्क्वेयर 1/2 M VF स्क्वेयर। ये VF तो 0 है, लिहाजा ये इनिशियल वेलोसिटी ही रह जाएगी 1/2 M VI स्क्वेयर। जी F फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमने डिटरमिन करनी है और D हमारे पास 80 मीटर है। 1/2 इंटू M, ये पहले हम निकाल ही लेते हैं। सो दिस विल बी डिवाइडेड बाई 18,620 डिवाइडेड बाई 9.8। सो दिस इज 1900 किलोग्राम। 1900 इंटू VI का स्क्वायर 16 का स्क्वायर। तो इस तरह से वी विल गेट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 1900 इंटू 16 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई दिस वन 2, ये वाला 2 एंड दिस वन 80। ये 1/2 मैंने यहाँ पे लिखा है। 1900 इंटू 16 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एंड डिवाइडेड बाई 80। तो जस्ट इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करें एंड वी शैल गेट द आंसर। $1900 multiplied by 16 का स्क्वायर divided by 2 again divided by 80, 3040 if you can see। Newton. So force of friction will be 3040 Newton.
दिस इज आवर आंसर। 4.4 A motorcycle rider weighing 60 किलोग्राम, एक मोटरसाइकिल सवार का वजन 60 किलोग्राम है। ये एक्चुअली ये इसका मैस है, वेइंग लिखा हुआ है। इज कोस्टिंग डाउन अ 24 डिग्री स्लोप, एक स्लोप से नीचे की तरफ आ रहा है। स्लोप हॉरिजॉन्टल के साथ 24 का एंगल बना रही है। द वेट ऑफ द मोटरसाइकिल इज 30 किलोग्राम, मोटरसाइकिल का अपना वजन 30 किलोग्राम है। एट द टॉप ऑफ द स्लोप, स्लोप की बिल्कुल टॉप के ऊपर, द स्पीड ऑफ द मोटरसाइकिल इज 3.2 मीटर पर सेकेंड, मोटरसाइकिल की स्पीड 3.2 मीटर पर सेकेंड है। इफ द काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स इज 100 न्यूटन, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है रास्ते के ऊपर जिसकी डायरेक्शन अपवर्ड दी स्लोप होगी। व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द मोटरसाइकिल? 72 मीटर डाउन हिल। तो 72 मीटर नीचे आते हुए 72 मीटर के फासले पर उसकी स्पीड कितनी होगी? सो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मास ऑफ द राइडर, डाटा लिख लें पहले। लेट इट बी M1 60 kg। उसके बाद मोटरसाइकिल का मास लिख लें, मास ऑफ मोटरसाइकिल लेट इट बी M2 30 kg। एंगल 24 डिग्री। At the top, the speed of the motorcycle is 3.2 meter per second. Speed at the top let it be VI 3.2 meter per second. If the kinetic frictional force 100 Newton, frictional force F, that is 100 Newton, what will be the speed of the motorcycle? 72 meter downhill. स्लोप की लंबाई जिसको आप डिस्टेंस कहेंगे, लेट इट बी एस 72 मीटर। तो 72 मीटर नीचे आकर मोटरसाइकिल की स्पीड कितनी होगी? सो देखिए, डायग्राम बनाते हैं और सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। ये 24 का एंगल बना रही है। स्लोप (24 डिग्री) और यहां से ये मोटरसाइकिलिस्ट नीचे आ रहा है। अब देखिए, इसका वजन किसी भी पॉइंट पर, दिस विल ऑलवेज एक्ट डाउनवर्ड, W इज इक्वल टू mg। अब इसके वेट के हम दो कंपोनेंट्स बनाएंगे, एक नॉर्मल टू दी सरफेस और दूसरा इसके परपेंडिकुलर, इस तरह से ये इसके दो कंपोनेंट्स बनेंगे। जितना एंगल ये होगा इतना एंगल ही ये होगा, 24 डिग्री
एंगल बिटवीन टू लाइन्स इज इक्वल टू एंगल बिटवीन देयर परपेंडिकुलर्स। दो लाइनों के दरमियान वही एंगल होगा जो उनके परपेंडिकुलर्स के दरमियान होगा। ये जो 24 का एंगल है ये इस लाइन और इस लाइन के दरमियान है, इस लाइन और इस लाइन के दरमियान। ये जो लाइन है इसके ऊपर परपेंडिकुलर है और ये लाइन इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो गोया ये दो लाइनें इन दोनों लाइन्स के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो लिहाजा इन दोनों लाइनों के दरमियान वाला एंगल इन दोनों लाइनों के दरमियान वाले एंगल के बराबर होगा। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गई है। इसके कंपोनेंट्स इस तरह से बनेंगे। ये देखिए ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, दिस विल बी mg cos थीटा, और इस तरह वाला कंपोनेंट दिस विल बी mg sin थीटा। इसमें ये बेस बनती है और ये इसका परपेंडिकुलर बनता है। तो लिहाजा अब ये कंपोनेंट जो है mg sin थीटा ये इस तरफ एक्ट कर रहा है, mg sin थीटा, और जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो अपवर्ड स्लोप इस तरफ एक्ट कर रही है। तो नेट डाउनवर्ड फोर्स दैट विल बी, इसमें से हम इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को माइनस कर लेंगे। तो मेरे ख्याल में ये सिचुएशन आपको कुछ क्लियर हो गई होगी। तो नेट डाउनवर्ड फोर्स डाउन द स्लोप it is F is equal to mg sin थीटा माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन m। ये दोनों मैस जमा हो जाएंगे 60 प्लस 30, बल्कि ये हमें लिखना चाहिए कि m जो है दैट इज इक्वल टू 60 प्लस 30, ये 90 किलोग्राम होगा। इंटू 9.8 साइन 24 माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 100। ये अब आप 90 को 9.8 और साइन 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कुछ इस तरह से हमारे पास आ जाएगा 252.8 न्यूटन साइन 24 ये 0.6 के बराबर होगा। साइन 24 0.6 के आगे भी 0 है, 0.1 कुछ इस तरह से है, लेकिन हम इसको 0.6 ही लिखेंगे। तो इस तरह से ये 352 आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 352.8 आ जाएगा। 100 इसमें से माइनस करेंगे तो ये हमारे पास नेट डाउनवर्ड फोर्स आ जाएगी। अब देखिए जी, यहाँ पर इसकी काइनेटिक एनर्जी है, यहाँ पर इसकी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और यहाँ पर इसकी काइनेटिक एनर्जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी वन ओवर 2 mvi²। This is equal to 1 over 2 into 90 3.2 का स्क्वायर 45 इंटू 3.2 का स्क्वायर, 3.2 का स्क्वायर लें तो ये आएगा रे गालमन 10.24 आता है रे। तो 45 को 10.24 से मल्टीप्लाई करें तो ये करके देख लेते हैं।
45 multiplied by 10.24, 460.8. इतने जॉल काइनेटिक एनर्जी इसकी होगी जी टॉप पर, और यहां पर काइनेटिक एनर्जी डाउनहिल फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या लीजिए 1/2 mv², 1/2 90 mv². This will be 45 mv². अब जी लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. तो वर्क डन बाय द फ्रिक्शन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. ये फार्मूला लगाएंगे F इंटू एस 1/2 mv² माइनस 1/2 mvi². यहां पर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी होगी ना, इंक्रीज होगी तो इसमें से ये माइनस कर देंगे. तो F हमारे पास कितनी है जी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 100. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमने निकाली है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमने ये निकालिए, सॉरी. तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो डाउनवर्ड फोर्स हमारे पास ये है 252 माइनस 252.8 इंटू 100 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 90 vf² माइनस 1/2 इंटू 90 vi². अभी हमने निकाला 10.24. तो इसको S 100 नहीं है, work done by the friction is equal to change in kinetic energy F into S 1/2 mvf² minus 1/2 mvi². F 252.8 S 72 1/2 m कॉमन निकाल लें, ये ऐसे ही रहने दें 90 vf² माइनस 1/2 इंटू 90 vi². तो 252.8 को 72 से मल्टीप्लाई करें तो इट कम्स आउट टू बी 18201 is equal to 45 vf² minus 45 10.25 10.24. इसको 45 को 10.24 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आएगा जी 45 मल्टीप्लाइड बाई 10.24 460.8
45 VF स्क्वायर 460.8, ये इधर आ जाएंगे जी, तो ये 45 VF स्क्वायर हमारे पास बन जाएगा जी, इज इक्वल टू 8201 प्लस 460.8, इन दोनों को ऐड कीजिए, ये बनते हैं जी 18661, इसको 45 के ऊपर डिवाइड करेंगे, so this will be 414.7 VF का स्क्वायर, तो VF निकालने के लिए इसका स्क्वायर रूट लेंगे, ट्वेंटी पॉइंट 20.4 मीटर पर सेकेंड आप इसको लिख सकते हैं। तो बॉटम पर आकर इसकी स्पीड इतनी होगी, तो मेरे ख्याल में आपने फॉलो कर लिया होगा। वंस मोर वी सी, ये देखें, पहले ये डायग्राम को आप समझें। इस तरह से ये मोटरसाइकिलिस्ट नीचे की तरफ आ रहा है, राइडर का अपना वजन 60 किलोग्राम और मोटरसाइकिल का वजन यानी मोटरसाइकिल का मैस 30 किलोग्राम है, तो टोटल ये 90 किलोग्राम बनेगा। तो जब ये नीचे की तरफ आ रहा है तो इसका जो वेट है वो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, तो इसके वेट का एक कंपोनेंट डाउन द स्लोप एक्ट करेगा। वो कैसे निकालेंगे, वो हम इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बना लेंगे, एक इसके नॉर्मल और फिर यहाँ से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे। ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी। दिस विल बी mg cos थीटा, दिस विल बी mg sin थीटा। आप देखिए ये हाइपोटेन्यूज बनेगा, ये परपेंडिकुलर बनेगा और ये बेस बनेगी, और एंगल जो है दैट इज ऑलवेज बिटवीन दी हाइपोटेन्यूज एंड द बेस। तो इसका मतलब ये डाउन द स्लोप जो इसके वेट का कंपोनेंट एक्ट कर रहा है दैट इज mg sin थीटा। mg sin थीटा इस तरफ अमल करेगा और जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है अपोजिट, तो नेट डाउनवर्ड फोर्स दैट विल बी mg sin थीटा माइनस f। तो ये हमने कैलकुलेट की है 252.8 न्यूटन। अब इसके ऊपर हम वर्क एनर्जी प्रिंसिपल लगा देंगे, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv स्क्वायर, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी 1/2 mvf स्क्वायर, इसमें से ये माइनस कर देंगे एंड दिस विल बी इक्वल टू वर्क डन F डॉट एस। नेट F हमारे पास ये है जो हमने ये कैलकुलेट की है, और टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक जो स्लोप है ये 72 मीटर दी गई है, तो इसको 72 मीटर से मल्टीप्लाई कर दिया है। वर्क डन इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। आगे आप इसको सॉल्व करेंगे एंड वी गेट 20.4 मीटर पर सेकेंड। Example 4.5, a car weighing 1100 किलोग्राम, एक कार जिसका वजन 1100 किलोग्राम, यानी ये मैस ऑफ द कार है। M 1100
1100 kilogram is moving with the velocity of 12 meter per second. Let it be VI, 12 meter per second when it is at point P, जब ये P पॉइंट पर है. Its engine stops, तो इसका इंजन बंद हो जाता है. If the frictional force is 120 न्यूटन. Force of friction, what will be the velocity at the point Q? तो पॉइंट Q पर इसकी वेलोसिटी फाइंड करेंगे. बियॉन्ड, हाउ फार बियॉन्ड Q विल इट गो बिफोर कमिंग टू रेस्ट. तो वेलोसिटी एट Q, इसको VQ ही कह लें, जो हमने फाइंड करनी है. ये VI, ये V है, VP है, वेलोसिटी एट P. और उसके बाद ये डायग्राम में भी आपको बताता हूं कि Q के बाद ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा. S या D हमने फाइंड करना है. D, डिस्टेंस बियॉन्ड Q. डायग्राम को देखिए. ये पॉइंट P है और ये इस तरह से स्लोप है. ये पॉइंट Q है और ये हाइट, दिस इज 1.5 मीटर. ये पॉइंट R और ये 24 मीटर P से लेके Q तक. अब समझें जी, ये देखें, ये एक स्लोप है. यहाँ से एक कार मूव कर रही है जिसका मैस इतना है और ये 12 मीटर पर सेकंड से ऐसे जा रही है. अब एक तो आपने बताना है कि यहाँ पर इसकी वेलोसिटी कितनी होगी और दूसरे ये कितनी दूर जाकर ये रुक जाएगा जबकि सरफेस के अंदर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो दी गई है. तो इसके लिए पहले तो हमें यहाँ पर देखना होगी कि इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है. फिर यहाँ पर इस पॉइंट पर इसकी काइनेटिक एनर्जी, और क्योंकि ये वर्टिकल डिस्टेंस भी कवर कर रही है तो लिहाजा यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी होगी. ठीक जी, तो लेट अस स्टार्ट. सबसे पहले जी काइनेटिक एनर्जी एट P. सॉल्यूशन इसका KEP 1/2 mVp square 1/2 m 1100 Vp 12 का स्क्वायर 1/2
ये 2 से आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, 550 आ जाएगा इंटू 12 का स्क्वायर 144। ये आपको कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 550 इंटू 144, 79200। This is the kinetic energy at point P. उसके बाद जी kinetic energy at Q. Kinetic energy at Q 1/2 m VQ स्क्वायर। ये VQ हमने फाइंड करनी है। दिस विल बी 1/2 इंटू 1100 VQ स्क्वायर। दिस विल बी 550 VQ स्क्वायर। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट Q। और पॉइंट Q कुछ हाइट पर भी है, 1.5 मीटर हाइट पर है, लिहाजा यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, पोटेंशियल एनर्जी एट Q। mgh again we shall use calculator. (1100) into 9.8 into 1.5 16170. कितने जॉल जी? दिस इज द काइनेटिक एनर्जी, सॉरी दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी एट Q। उसके बाद जी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, ये भी निकाल लें। वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, F dot D। F force of friction 120 and D distance 24। ये भी कर लेते हैं जी। अब लगा दिए जी वर्क एनर्जी। प्रिंसिपल लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी is equal to gain in potential energy प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। ऐसे ही लिख लेंगे। लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी 1/2 m VP स्क्वायर, हमने पहले निकाला हुआ है, 1/2 m VQ स्क्वायर mgh प्लस F इंटू S। चलेंगे 1/2 m VP स्क्वायर
ये हमने काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट पी निकाली हुई है 79200। वन ओवर टू एम वी क्यू स्क्वायर 550 वी क्यू स्क्वायर। MGH 16170। वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन 120 को 24 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। टू 880। इन दोनों को ऐड करें और इसमें से माइनस करें तो ये बनेगा जी। ये जरा लेंथी कैलकुलेशंस आपको करनी पड़ेंगी। 16170 प्लस 2880 ये बनते 19050। सेवन 9200 माइनस 550 वी क्यू स्क्वायर। 550 वी क्यू स्क्वायर दिस विल बी 79200। इसको एक तरफ उधर ले जाए, ये इसमें से माइनस हो जाएंगे। 19050। $60150। वी क्यू स्क्वायर 60150 डिवाइडेड बाई 550 109.4। 36 है, 4 लिख लेते हैं। वी क्यू इसका स्क्वायर रूट ले लें। $10.457 10.46 लिख सकते हैं जी। So this will be velocity of the motorcyclist at point Q. उसके बाद जी हाउ फार विल इट मूव बियॉन्ड Q। यहाँ से आगे ये कितना जाएगा ये देखिए। ये अगेन हम इसके ऊपर फार्मूला लगाएंगे। हाँ जी, अब क्या होगा कि यहाँ पर इसकी जितनी काइनेटिक एनर्जी है वो इस्तेमाल होगी इन डूइंग वर्क अगेंस्ट द फ्रिक्शन। तो अब फर्दर डी निकालने के लिए यहाँ पे लिखिए 1/2 m वी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू F इंटू डी। अब आपने ये डी निकालना है तो 1/2 m हमारे पास 1100 और वी क्यू स्क्वायर 109.4
6 है 4 109.4 इंटू डी इज इक्वल टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमारे पास 120 इंटू डी। हाँ जी, सॉरी ये मोटरसाइकिल नहीं है, वो तो पिछली वाली एग्जांपल थी, वही जेन में रह गई। ये गाड़ी है, कार है, तो ये बनेगा जी 550 इंटू 109.4 इज इक्वल टू 120 डी। अगेन हम कैलकुलेटर यूज करते हैं जी। फाइव 50 मल्टीप्लाइड बाई 109.4 और डिवाइडेड बाई 120 कर लें यहीं पर, तो इस तरह से 501 ये डिस्टेंस आता है जी। इतने मीटर ये फर्दर डिस्टेंस कवर कर देगी, इसके बाद ये रुक जाएगी। एग्जाम्पल 4.6 एन ऑब्जेक्ट ऑफ मैस 3 किलोग्राम। एक ऑब्जेक्ट जिसका मैस 3 किलोग्राम है, m इज इक्वल टू 3 किलोग्राम, falls from a height of 15 मीटर, 15 मीटर की बुलंदी से ये गिरता है। इफ इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड विद द वेलोसिटी ऑफ 16 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी एट ग्राउंड, VF कह लीजिए 16 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द एवरेज फ्रिक्शनल फोर्स, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपने फाइंड करनी है। हाँ जी, जब ये 15 मीटर की हाइट पर है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी है, ये नीचे की तरफ आएगा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगी और वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन में, और ज़मीन पर पहुंचकर इसकी सारी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी में लॉस होगा और काइनेटिक एनर्जी में गेन। इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। mgh 1/2 mv स्क्वायर, ये v स्क्वायर एक्चुअली vf स्क्वायर ही है क्योंकि हाइट पर तो vi 0 है, प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन f इंटू h, mgh m3 g 9.8 h 15 1/2 इंटू m3 vf स्क्वायर 16 का स्क्वायर प्लस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकालनी है इंटू 15। हाँ जी, ये मल्टीप्लाई कीजिए जी इसको, 15 इंटू 3 इंटू 9.8 441 इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर
डिवाइडेड बाई 2, ये 384 आता है जी। अगर ये सही है तो 15F, दिस मीन्स 15F 441 minus 384. $57 F, इसको 15 के ऊपर डिवाइड कीजिए, 3.8 न्यूटन। तो इसके साथ ही हमारी एग्जाम्पल्स खत्म होंगी। मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।